आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। जो महानगर पालिका भिवंडी के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तू सारी पार्टियां अपनी अपनी ताकत का आजमाइश शुरू कर रही है और आज फ्राइडे के रोज भी भिवंडी के राष्ट्रवादी पार्टी ने एक सभा का आयोजन किया था जो फातिमा नगर के 60 फीट रोड पर था। इस प्रोग्राम में हजारों की तादाद में लोग उपस्थित थे और इनकी मुख्य अतिथि थी रूता अवार्ड। जी हाँ, रूता अवार्ड वही हैं जो जितेंद्र अवार्ड साहब की पत्नी है। उन्होंने आकर भिवंडी में सभा को संबोधित किया और सभा को तमाम लोगों को जानकारियां दी कि हम कहां चल रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ख़ास तौर से उन्होंने एजुकेशन और डिसिप्लिन के ताल्लुक से बहुत कुछ लोगों को समझाया। लेकिन जब रूता अवार्ड ने बोलना शुरू किया तो पूरा मजमा खामोशी के साथ उनकी आवाज़ को और उनकी बातों को सुन रहा था। रूता अवार्ड ने सुनाया कि आपको सिर्फ हमारी बातें सुनना नहीं है बल्कि इस पर अमल भी करना है। रूता अवार्ड जी की बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे और लोगों ने सुनकर रूता अवार्ड जी के भाषण के बाद उनका तालियों से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जब प्रोग्राम समाप्त हुआ तो उसके बाद तमाम नगर सेवकों का स्टेज पर बुला के शॉल फूल से स्वागत किया गया। तो आइए देखते हैं उसकी एक झलक और शोएब गुड्डू साहब की जय जयकार किस तरह से हुई, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं 60 फीट रोड पर उस सभा में जहां पर ये तमाम लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके भिवंडी के इस प्रोग्राम के तहत? आपने भी अच्छा एक बड़ा लोगों के ताल्लुक से एजुकेशन जरूरी है और क्या क्या चाहिए? सबसे पहले जिन्होंने अरेंज किया तो शुक्रिया कि बहुत ही अच्छी उन्होंने प्रोग्राम के और मैं शोएब भी थैंक यू बोलना, उन्होंने बहुत मुझे यहाँ बुलाया। देखिए यहाँ तो आप सबको पता है कि सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण में भी गई वो पानी है और उसके साथ जिस शहर की जो रूह है जो सेट है वो मोस्टली है जो लूम्स है। इसका मतलब का जो तबका है वो पॉवर्टी लाइन का, तो उनके अपने मसले होते हैं। आजकल इतना घट गई है, उसके साथ अच्छा पढ़ना तो वो सोच है और महंगा हो गया हर चीज़ में की फीस वो तक रहे हैं। और यहाँ की नगर पालिका की जो मैंने अभी भी हालत बहुत ही तो हमारे अभी निधि की कुछ बात अवार्ड साहब से अगर वो निधि आए तो थोड़ा स्कूल को एक तो लायक बनाना बच्चा जाके खुश दूसरी बात ऐसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है यहाँ कोई भी तरीका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे आया, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्लान नहीं है शहर की नहीं। और हॉस्पिटल में भी बहुत धक्के खाने बहुत सी सुविधाएं ये भिवंडी में नहीं है। हमने ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स की जो लोकल बॉडी है उन सारे हॉस्पिटल में हाल है, शायद ओवरक्राउडेड भी हो, ये भी हो। थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन जो है फैसिलिटी का, जैसे इतने बड़े आबादी हॉस्पिटल है उसका अगर छोटे पर है प्राइमरी भिवंडी में तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाए तो काम बुखार तब वो हॉस्पिटल नहीं निकालेगा। अब मेरे ख्याल से इस शहर पूरा होने के लिए अगर 20 साल चाहिए, क्योंकि इतने से मुझे मालूम और सियासती बोलना नहीं है, लेकिन आम आदमी के तरफ से मैं देखूं तो एकदम वर्स्ट ऐसा मैं वाले कॉर्पोरेट के जो है अगर उसमें अपनी और मजबूत करती है भिवंडी के लिए डेवलप होगा। अब इन्होंने खुद बताया, शोएब जी ने बताया है, उन्हें वो यहाँ लोगों में रहते हैं, उन्हें ही पता हो इनका हमारा जो मैप है वो पहले इन को ठीक करना। वहाँ की सड़कें होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से आपका अच्छा तो वहाँ पे फैक्ट्रीज आती है, छोटे छोटे कारोबारी दे नीड गुड नेट जहाँ से उनका जो माल है जो उसकी ठीक से हो सके। गुड रोड मेंटेनेंस अच्छा होना, सिर्फ फ्लाईओवर नहीं होता। प्राइमरी हेल्थ बहुत जरूरी है और ऑफ कोर्स थोड़ी सी विमेन की भी यहाँ पर जरूरत है। खैर वो बाकी की तो अपने आप हो जाए। मानसिक किसी की भी एक दिन नहीं बदली, नहीं जनता और लीडरों की कि धीरे धीरे मानसिकता और एक दूसरे की तरफ देखने का भी नजरिया है
वो इला ज़रूर बदलेगा। मायने की जो मैं भिवंडी का वो कितनी है उनके लिए क्या चाहिए आपको मिला? मैं ऐसा हमेशा बोलती हूँ कि इस्लाम ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ दी है तालीम को दी है, और वो महिलाओं को भी उतनी है जितने मर्दों के। क्यों हमारे यहाँ बहुत बड़े मिस्ट हुए उस आर्ट के, और सीखने का एक नया जरिया खुला हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, आपके फिट ने यहाँ पर कहा है कि अगर आप सीखना है तालीम तो आप जहाँ तक जाओ। उन्होंने नहीं कहा था कि सिर्फ आप ही मर जाए, ऐसा मुझे लगता। और आई फील अगर दुनिया साथ कदम मिलाकर चले तो दुनिया नहीं रुकती, हमारा अस्तित्व मिट जाता है। देखिए, हमको जितेंद्र अवार साहब का आदेश है, पूरे शहर में वार्ड वार्ड घूमो, वार्ड में जाके प्रोग्राम करो, वार्ड की समस्या सुनो, और इसके साथ ही साथ जयंत पाटिल साहब का भी हमको आदेश है। तो हम लोग हर जुम्मा को आप देख ही रहे हैं, तकरीबन आज हम प्रोग्राम हर जुम्मा को कर ही रहे हैं। आज जो जनसभा जो थी फातिमा नगर में रखने का मकसद ये था कि एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत से काम अभी बाकी हैं, गटर के, नाले के, ब्लॉक के। सबसे बड़ी समस्या पानी की, पावर की तकलीफ़ें, ये सब समस्या देखते हुए हमने रूता मैडम जो हैं वो सामाजिक काम में हमेशा चढ़ बढ़ का हिस्सा लेती थी। रूता मैडम पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिक्स के हिसाब से काम नहीं करती थी, वो ज़मीन ग्रास रूट पे काम करती थी। तो अभी उनको थाना विभाग का महिला का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमने सोचा क्यों ना हम मैडम को, हम अवार साहब के अंडर में काम ही कर रहे हैं, वही हमारे बॉस हैं, और इस शहर का जो भी विकास का काम है जो हम जाके बताते हैं अवार साहब उसको फॉलो भी कर रहे हैं। पानी की समस्या है उसको भी फॉलो कर रहे हैं, पाइपलाइन डालना है उसको फॉलो कर रहे हैं, आईजीएम हॉस्पिटल को भी फॉलो कर रहे हैं। ऐसे पावर का मसला आया था सब्सिडी का, उन्होंने ही करवा के दिया। भले कुछ दूसरी पार्टियाँ आज क्रेडिट लेने की बात करी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियाँ, बिल्कुल गलत बात है। इसमें सिर्फ एनसीपी का रोल है और जितेंद्र अवार साहब और अजीत दादा पवार साहब का रोल है। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम रूता मैडम को पूरे भिवंडी का जहाँ हमारा प्रोग्राम हो, हम इनको वार्ड घुमाएं। इनको मजदूरों से, गरीबों से इनको हमदर्दी है, तो ये एक गवाह हमारी रहेंगी, ताकि अवार साहब के जाके बता सके नहीं वहाँ शोएब भाई लोग जो भी भिवंडी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए मांगनी कर रही हैं, वो सही है, वो होना चाहिए, वो करना चाहिए। गटर नाले रोड तो एक तरफ है, रूता मैडम ने आज दो बात बहुत ही ज़रूरी कही है, डिसिप्लिन और एक एजुकेशन। बिल्कुल, रूता मैडम को मैंने पहले कहा कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सामाजिक काम में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेती है, ग्रास रूट पे काम करती है। तो उनको मालूम है काम कैसा मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए, और लोगों की भावना क्या है, उससे उनसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता। और रूता मैडम ने जो कहा है, एक तो एजुकेशन के लिए मैंने आपसे बता दिया कि 5.5 करोड़ रुपया लगभग उनके हस्बैंड जितेंद्र अवार साहब वो माइनॉरिटी के फंड से यहाँ पे महानगर पालिका जो मजदूरों के स्कूल है उसके लिए डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे स्कूल है, कुछ और भी बने, कुछ गवर्नमेंट की ज़मीनें रहे, कोई ऐसे स्कूल बड़े पैमाने पे, कॉलेज नहीं है वो हम रूता मैडम को बताएंगे। अभी यहाँ कॉलेज की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो कॉलेज एक अच्छा बन जाए इस शहर के अंदर। और इसी तरीके से जो भी ज़रूरत नौजवानों के लिए है, मजदूरों के लिए हम लोग जॉब फेयर लगा रहे हैं, ऐसे जो भी काम है वो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और कोई नौजवान कहीं गलत जगह भटके नहीं, वो गलत जगह क्यों भटकते, जो पढ़ लिख के बेचारे लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, जो फालतू घूमते हैं, जो व्हाट्सअप उसके अंदर उनका ध्यान रहता है, तो शैतानी हरकतें बढ़ती है, वो शैतानी हरकत निकालने के लिए उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। वही सवाल सेंटर को लेकर क्या कहेंगे, जो विरोध चल रहा है शहर के अंदर, इस पर आप क्या कहेंगे? तो पंपिंग सेंटर का ऐसा विरोध है कि वहाँ की जो जनता चाहती है वही होना चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ रहना है। मैं रहता हूँ नदी नाका, मैं जब ऐसी आवाज़ उठाऊँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत बात है। अगर पंपिंग से सेंटर से अगर नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, कब्रिस्तान को नुकसान हो रहा है, और अगर समतल भूमि को नुकसान हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई और जगह देख के पंपिंग स्टेशन बनाना चाहिए। ये जो फितरा पैदा करने की जो यहाँ के आमदार कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, पब्लिक से समझौता करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ के आमदार और यहाँ का स्थानिक नगर सेवक और माजी नगर सेवक, वो तमाम लोगों को कहना है कि किसी सूरत में भी वो हटेगा नहीं। देखिए, वो स्थानीय नगर सेवक क्या कहते हैं क्या नहीं, अब आमदार का पर्सनल में इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात, आमदार का भी खुद का पावर होता है, उनका इतना इंटरेस्ट क्यों है? वहाँ 10,000 12,000 की आबादी है, लोग परेशान हैं, लोग डर रहे हैं, वो क्यों इतना इंटरेस्ट लिए? तो उसके अंदर मैं ज़्यादा स्टडी भी नहीं मैं किया हूँ और ना ज़्यादा उसमें जाना चाहता हूँ। हाँ, जिस वक्त जनता में से जो मदद मांगेगी, जनता के हित में जो अच्छा फैसला रहेगा, एनसीपी पार्टी उसके लिए खड़ी रहेगी। बुलाया था कि यहाँ पर जो मेरे वार्ड की समस्या है वो इनके जानिब में, इनके मालूमात में आवे,
ताकि यहाँ सब लोग आज मैंने जमा करके औरतों खास करके लाया था कि इनको अपनी परेशानी बतावे कि यहाँ रोज़ क्या झेलते हैं। तो बस उसी लिए मैंने यहाँ पर ये जनसभा रखा था। तो मैंने पूरी परेशानी बताई है मेरे वार्ड की। तो इनसे उम्मीद है, रूता अवार मैडम से उम्मीद है, शोएब बुड्डू साहब से उम्मीद है कि ये काम को जल्द से जल्द करके देंगे।